आई एम प्रवीण शुक्ला। सो आई एम वीडियो मेकिंग ऑन अलंकार। हिंदी ग्रामर की मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ, उसका नाम है अलंकार। तो आज अलंकार के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अलंकार का मतलब होता है, अलंकार का मतलब होता है आभूषण। ठीक है। और आभूषण आपको पता है कि सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाले वे साधन जो सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उनको? आभूषण। ओके। चलिए, तो अलंकार की परिभाषा क्या होती है बच्चा? तो अलंकार की परिभाषा होगी कि जिन गुण धर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उन्हें अलंकार कहते हैं। ठीक है। अलंकार मतलब क्या हुआ कि जिसकी शोभा बढ़ा दी जाए, या शब्दों के द्वारा, या अर्थों के द्वारा, या एक शब्दों के चयन के द्वारा, तो उनको हम क्या बोलते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अलंकार के भेद कितने होते हैं बेटा? अलंकार के भेद जो होते हैं वो शब्दालंकार और अर्थालंकार, मतलब दो प्रकार होते हैं इसके। ठीक है। शब्दालंकार का मतलब होता है कि जब काव्य में शब्दों के माध्यम से, किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, तब उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। मतलब कि उसके सौंदर्य में वृद्धि की जाए, किसके माध्यम से? शब्द के माध्यम से, तो उसको हम कहते हैं शब्दालंकार। और यही दूसरा जो है वो अर्थालंकार है। अर्थालंकार का अर्थ ये होता है कि अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। मतलब ये तो हो गया शब्द। शब्द में आप क्या मिलेगा? वेरिएशन मिलेगा, नए नए शब्द मिलेंगे। ठीक है। और यहाँ पूरे के पूरे जब शब्द आप पढ़ लेंगे और उसका एक भाव, इसका एक जब अर्थ समझोगे, तब आपको मजा आएगा। उसको बोलेंगे अर्थालंकार। बात समझ में? कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पे? उसके बाद यहाँ पे है कि जो मैंने बताया कि अर्थ अलंकार, जो अर्थ है मतलब जो अलंकार है, उसके दो प्रकार हुए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार के यहाँ पे तीन प्रकार होते हैं। एक होता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और अर्थालंकार के जो हैं वो यहाँ पे पांच प्रकार होते हैं। एक होता है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, और एक होता है मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पे हम सबके डिटेल्स देखेंगे कि कौन कौन कैसे कैसे हैं। तो पहला हम चलते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार का मतलब तो आपको समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे एक इसका एग्जाम्पल मैंने ले लिया, उदाहरण ले लिया कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिक आए। तो यहाँ कनक का अर्थ हो गया गेहूँ या धतूरा। ठीक है। तो यहाँ पे जो शब्दालंकार का जो पहला प्रकार था उसका नाम था अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार का मतलब क्या होता है कि जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। क्या होती है? मतलब उसका एक से दोबारा उसका क्या हो जाए? आवृत्ति हो जाए, आने लगे। अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है, तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, उदाहरण है कि तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए त बार बार आ रहा है, तो यहाँ त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। बात समझ में आया? उसके बाद ये समझ में आया कि नहीं आया? तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो इसीलिए ये कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। तो आपको याद है, आप पढ़ते भी होंगे, रघुपति राघव राजा राम, है ना? चलिए, उसके बाद आता है बेटा यमक अलंकार। यमक अलंकार का अर्थ होता है, ध्यान दीजिए, जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए। जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों, बात में, तो उनको क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। जैसे तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। बात में, यहाँ उपयुक्त पंक्ति में बेर शब्द दो बार आए हैं। यहाँ बेर शब्द क्या है? दो बार आए हैं, परंतु इनके अर्थ हैं, एक का अर्थ है समय और एक का अर्थ है क्या है? एक प्रकार का फल। बैर जानते हो ना, बेर जो हम लोग खाते हैं, फल। समझे? एक एग्जाम्पल इसका मैंने और ले लिया है, उदाहरण कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर व पाए बोराय। तो यहाँ कनक का अर्थ है, ध्यान दीजिए, एक का अर्थ है सोना और एक का अर्थ है धतूरा। बात समझ में? यस। कोई कन्फ्यूज़न? उसके बाद हम चलते हैं हमारा श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार क्या होता है बेटा? तो श्लेष अलंकार का अर्थ होता है कि चिपकना। ठीक है। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं,
जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ प्रकट हो तो उसे क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। बस में एक ही अर्थ के बहुत सारे मतलब निकले तो उसको हम बोलते हैं श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे, मोती मानुष चून। इसका अर्थ ये हुआ कि पानी शब्द एक बार आया है परंतु इसके अर्थ अलग अलग प्रसंग में अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं। जैसे अब देखिए, मोती मानुष चून, चून मतलब आटा, पानी, पानी यहाँ पे लग रहा है तो मोती पानी, यहाँ पे अर्थ इसका क्या निकला, चमक, नहीं समझे। मानुष पानी, इसका अर्थ क्या निकला, इज्जत। चूना चून मतलब होता है आटा, और पानी अर्थ क्या निकलेगा, जल। बस में तो ये सब क्या हुए, अर्थ हुए। तो देखो एक ही पानी का अर्थ क्या हो रहा है, बहुत निकल रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अतः यहाँ श्लेष अलंकार है, नहीं समझे। फिर उसके बाद क्या है, एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने इसी में कर लिया है कि मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियाँ। अब कलियाँ, कलियाँ का अर्थ क्या है, एक तो अर्थ है इसका फूल खिलने से पूर्व अवस्था, जब फूल नहीं खिला रहता है उसकी पहली अवस्थाएं होती हैं कलियाँ, या फिर यौवन आने से पहले की अवस्था, यौवन मतलब जवानी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, इसके भी दो अर्थ हैं, एक ही एग्जाम्पल है, मतलब कलियाँ एक ही शब्द है लेकिन इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। बात में आया। उसके बाद है बेटा इसका अर्थालंकार, ठीक। अर्थालंकार क्या होता है, ये अर्थालंकार, अब ये अलंकार का जो पहला भाग था शब्दालंकार और दूसरा था अर्थालंकार। तो अब अर्थालंकार का पहला भाग है यहाँ पे उपमा अलंकार, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो उपमा अलंकार का मतलब क्या होता है, जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे दया करो घर और मम्मी कभी किसी का एग्जाम्पल देती हैं ना, यस। जैसे पीपर पात सरिस मन, यहाँ ठीक है, सरिस पीपर पात सरिस मन डोला। बस में इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। क्या है, फिर सुन लीजिए, पीपर पात सरिस मन डोला। तो पीपर पात मतलब पीपल की जो पत्ती है वो मन की तरह हमारा डोलता है, ठीक है। कुछ समझ आ रहा नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे है उपमा अलंकार के अंग। तो उपमा अलंकार के अंग बेसिकली होते हैं कौन कौन से, उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। तो उपमेय का अर्थ होता है जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा क्या हो जाए, दी जाए। और उपमान का मतलब होता है जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की से उपमा दी जाती है। बात समझ में। और समान धर्म का मतलब हुआ उपमेय उपमान की वह विशेषता जो दोनों में एक समान हो, ठीक है। जैसे डोलना यहाँ सब मैंने बताया, तो डोलने का मतलब जो मन डोलता है, तो डोलना मतलब हो गया समान धर्म। वाचक शब्द का अर्थ होता है, ध्यान दीजिए, कि वे शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ पे सरिस, सरिस क्या है, वाचक शब्द है, नहीं समझे। जो हमने भी एग्जाम्पल दिया, सरिस क्या है, वाचक शब्द। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस, समझ में आ गया इतना, वेरी गुड। आगे बढ़िए, उपमा अलंकार समझ में आया कि नहीं आया, उपमा देना, ठीक। फिर उसके बाद है बेटा, इसी का दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, बंदव कोमल कमल से जग जननी के पाँव। तो उपमेय हो गया इसमें जग जननी के पैर, उपमान हो गया कमल, साधारण धर्म जो है वो है कोमल होना, और वाचक है, वाचक शब्द क्या है, से। बस में। अब हमारा दूसरा जो है अर्थालंकार का दूसरा प्रकार रूपक अलंकार, उसमें होता है, रूपक का मतलब क्या हो गया, ध्यान सुनिएगा, जब रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए कि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में भिन्नता बल्कि क्या हो जाती है, नहीं रह जाती, खत्म हो जाती है। जैसे चरण कमल बंदी हरिराई। तो चरण कमल बंदी हरिराई, इसका अर्थ हुआ, ध्यान दीजिए कि यहाँ हरि के चरणों मतलब उपमेय हो गया, ठीक, और में कमल, कमल क्या हो गया, उपमान हो गया, का आरोप है, अतः रूपक अलंकार है। एक तरीके से एक दूसरे की तुलना करना है, ठीक है। और भजमन चरण कमल अविनाशी, ये मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया। जैसे भजमन चरण कमल अविनाशी, इसका अर्थ हुआ ईश्वर के चरणों अर्थात उपमेय पर कमल, कमल मतलब होता है कमल, उपमान का आरोप है, तो इसीलिए ये भी क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। समझा। अब है हमारा तीसरा जो है अर्थालंकार का तीसरा प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार।
तो जब उपमेय, ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार मतलब होता है जब उपमेय में गुण और धर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाए। किसकी संभावना कर ली जाए? उपमान की संभावना कर ली जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? जैसे देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ राम के रूप सौंदर्य जैसे उपमेय में निधियाँ मतलब उपमान की संभावना प्रकट की गई है। पास में ये इसकी क्या हो गया उदाहरण। आगे हमारा है बेटा कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार। ये बोलेंगे अर्थालंकार का चौथा प्रकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार में यह होता है कि यहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को गुण, रूप, सौंदर्य आदि का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि जिस पर विश्वास करना कठिन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आपके पिताजी आपका लगे बड़ाई करने अगल बगल में कि मेरा बेटा ये, मेरा बेटा वो, हीरो जैसा दिखता है, हंसता है तो एकदम फूल खिलते हैं, और पता चला 2-4 लोग आए तुमसे मिलने के लिए तो फिर वही दिक्कत हो गई। बच्चा तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना, अपने पेरेंट्स कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे माता पिता होते हैं जो अपने बेटों की बहुत बड़ाई चढ़ाई करते हैं। फिर आप चला क्या पता चलता है कि बच्चा तो टाइम फिस नहीं समझ आया। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो जैसे एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक में पहुँची जाई। अब सोचो, राम एक लड़का है जो कि पतंग उड़ा रहा है, ये बात तो सही है, लेकिन देवलोक में पहुँच गई, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया ना इसमें। तो यहाँ हुआ कि यहाँ राम द्वारा पतंग उड़ाने का वर्णन तो ठीक है, परंतु पतंग का उड़ते उड़ते स्वर्ग में पहुँच जाने का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। इस पर विश्वास करना कठिन हो रहा है, अतः यह अतिशयोक्ति अलंकार है। नहीं समझ आया? यस। ऐसे हमारा है नेक्स्ट मानवीकरण अलंकार, जो हमारा 5वां है, अर्थालंकार का 5वां भाग, जिसको बोलेंगे मानवीकरण अलंकार। तो जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग कौन कौन से होंगे? नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी इत्यादि आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। नहीं समझे? जैसे हर्षाया ताल लाया पानी भर के, हर्षाया ताल लाया पानी भर के। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ मेहमान के आने पर तालाब द्वारा खुश होकर पानी लाने का कार्य करते हुए दिखाया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। नहीं समझे? यस। तो ये आपका ये जो अलंकार था ये समाप्त हो गया। तो इसीलिए आप इसे अच्छी तरीके से समझें, देखें। नहीं समझ में आया तो आप मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों को बताएं। ठीक, चलो ठीक है, जय हिंद।